बहन के नहीं देख घर माता का है। अभी 2 जगह चलान हो जाएगा, बंद कर लो बाबू इसको। भैया ये दोनों दे दीजिए। बहन को बोले पहले मास्क लगा लें। अरे चुप रहो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। यही वो टाइम है जिस वक्त हम अपना वेट अच्छे से लूज भी कर सकते हैं और हेल्दी वे में, और चाहे तो हम बढ़ा भी सकते हैं अनहेल्दी वे में। अगर हम फ्राइड चीजें खाएंगे, बेकार चीजें खाएंगे, बाहर की पैक्ड चीजें लेके आएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर हम घर की बनी हुई चीजें ही जो हमारे व्रत में हम यूज कर सकते हैं उसी तरीके से बना के खाएंगे तो हमारा वेट लूज भी होगा और हमें वीकनेस भी नहीं होगी और हम हेल्दी भी रहेंगे। तो मैं आपसे अपने नवरात्रि में मैं क्या कुछ लेती हूँ, खाती पीती हूँ, या क्या हमें लेना चाहिए कि हमें वीकनेस भी ना हो और हमारा वेट भी गेन ना हो, लूज भी रहे और हम डिटॉक्स भी रहें, हेल्दी भी रहें, तो मैं आपसे वो शेयर करूंगी। आइए देखते हैं। नवरात्रों में कुछ खास स्पेशल चीजें होती हैं जो हम खा सकते हैं, लेकिन अगर उसे हम तरीके से खाएं तो हमारा वेट गेन नहीं होगा। मैं आपको तीनों टाइम के बारे में बताऊंगी कि हमारे पास अलग अलग डिफरेंट चीजें हैं जो हम खा सकते हैं और हमारा वेट भी गेन नहीं होगा और हमें वीकनेस भी नहीं होगी। और एक चीज मैं आपसे बोलूंगी कि बाहर की फ्राइड चीजें बिल्कुल भी ना खाएं और घर में भी फ्राइड चीजें ना बनाएं। बहुत ऐसे ऑप्शन हैं जिसे खा के आप अपना वेट लूज भी कर सकते हैं और आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा और वेट गेन होने से भी आप बचेंगे। बाहर की पैक चीजें भी कोशिश करें कि आप ना लें। घर में भी आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। सबसे पहले उठते ही फ्रेशन अप होने से पहले आप 2 ग्लास पानी, जैसे रोज सुबह आप लोग पीते ही होंगे, सबसे पहले आपको वही लेना है। या तो नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं या हल्का गुनगुना भी ले सकते हैं। उसके थोड़ी देर बाद आपको 1 ग्लास पानी में आधा नींबू गुनगुना होना चाहिए वो पी लेना है आपको, या फिर कोकोनट वाटर भी आप ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट हमें बिल्कुल टाइम से लेना है। इसलिए लेना है कि अगर आपका ब्रेकफास्ट टाइम पे होगा तो आप सारे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। अगर आप उसे लेट करेंगे तो आपकी सारी चीजें लेट होती चली जाएंगी और आप कितना भी अच्छा खाएंगे आप वीक ही फील करेंगे। ब्रेकफास्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन है। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग अपने तरीके से खाते ही होंगे, लेते ही होंगे। पहला ऑप्शन आपका ब्रेकफास्ट के लिए बनाना शेक। उसमें आप शुगर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, 1 डेट डालेंगे, 1 ग्लास दूध में 1 या आधा बनाना लेंगे। वो अपने आप में बहुत फिलिंग है और अपने आप में इतना मीठा है कि आपको शुगर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास कोल्ड कॉफी है। कोल्ड कॉफी भी पी सकते हैं, एक बनाना शेक। दूसरा आपके पास ऑप्शन कोल्ड कॉफी का है। उसमें भी आप ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, ये सब डाल के उस इतने में ही वो अपने आप में मीठा लगेगा। आपको उसमें भी शुगर अवॉइड करनी है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास कोल्ड कॉफी का है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है स्वीट पोटैटो। आप उसे बॉईल करके उसके अंदर जीरा पाउडर भून के ऐसे भी खा सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के, और नहीं तो आप उसे बॉईल करके और उसके अंदर 2 चम्मच दही, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर ऐसे भी खा सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल 1 पिंच सेंधा नमक डाल के उसका चाट बना के खा सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आपका हो गया स्वीट पोटैटो चाट। अब आते हैं हम अपनी ब्रंच की ओर। ब्रंच में हमें कोई भी फ्रूट खा लेना है। आप वाटरमेलन ले सकते हैं, आप पपाया ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं। बनाना आप नहीं लेंगे क्योंकि आप अगर मॉर्निंग में एक बार बनाना ले चुके हैं तो आप नून में दोबारा ब्रंच में आप नहीं लेंगे क्योंकि वो कैलोरी बढ़ाएगा। ग्रेप्स, बनाना, चीकू, ये सब हमें अवॉइड करना है क्योंकि इसमें भर भर के कैलोरीज होती है। तो आप पपीता ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं और पाइनएप्पल ले सकते हैं, कीवी ले सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक फ्रूट आप ब्रंच में ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने लंच की ओर। हमें दिन में 1 बार ही सेंधा नमक खाना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए, तीनों टाइम हमें सेंधा नमक नहीं लेना चाहिए।
अगर तो आप लंच हैवी कर रहे हैं तो आपको डिनर लाइट करना है, अगर आप लंच लाइट कर रहे हैं तो आपको डिनर हैवी कर सकते हैं। कोई भी एक चीज आपको स्विच करनी है, या तो लंच का डिनर में या डिनर का लंच में, और एक ही टाइम आपको सेंधा नमक खाना है। तो अगर आप लंच में हैवी लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। हम सब्जियों में हम खाएंगे सब्जी और रोटी। सब्जी हम बनाएंगे व्रत के लिए, सिर्फ हम यूज कर सकते हैं कद्दू की सब्जी, घिए की सब्जी और पनीर की सब्जी। किसी एक दिन आप आलू की सब्जी भी ले सकते हैं, पर रोज आलू खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल पनीर भी है, कद्दू भी है, घिया भी है, तो आप इनकी सब्जी ग्रेवी या ड्राई बना के भी खा सकते हैं। सब्जी के साथ आप एक रोटी ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 3 आटों की ले सकते हैं, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा। इसकी आप रोटी बना के हल्का सा घी लगा के और सब्जी के साथ खा सकती हैं। मैंने एक सब्जी आपको बना के दिखा दी है, पनीर, और ये साथ में आम की चटनी है, हरी मिर्च आम की चटनी, उसमें थोड़ा सा दही डाल के, और ये सिंघाड़े के आटे की रोटी है। मैंने इसमें कुट्टू का आटा नहीं मिलाया, सिर्फ सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाई है। तो ये आपका मैंने जो 3 मील बताया है उसमें से एक ये हो गए। आप चाहे कद्दू की सब्जी बना सकते हैं, घी की सब्जी, और ऐसे ही रोटी और चटनी बना सकते हैं। अगर पूरी खाएंगे तो कभी हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं, 9 दिन में किसी एक बार, नहीं तो ज्यादातर आप ऐसी रोटी बनाएंगे। देखिए कितना अच्छा है। कोशिश करें कि आप पूरी ना बनाएं, वो अवॉइड करें। कभी 9 दिन में से किसी एक दिन आप खा ले तो चलेगा, लेकिन आप कोशिश करें कि आप रोटी बना के ही खाएं, ये आपके वेट लूज करने में हेल्प करेगा। अगर आप ज्यादा पूड़ियां बना के खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा, लूज होने की बजाय, और बढ़ता चला जाएगा। तो एक ऑप्शन आपके पास हो गया कोई भी सब्जी और रोटी। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप सामा के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं, उसका पुलाव बना सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है साबूदाने की खिचड़ी। तो आपके लंच के लिए 3 चीजें हो गई, कोई भी सब्जी और रोटी, और या फिर सामा के चावल का पुलाव, या फिर साबूदाने की खिचड़ी। ये 3 चीजें आप बिल्कुल हल्के सेंधा नमक, हल्के मसालों के साथ, आपको मसाले पता ही हैं कि व्रत के अलग होते हैं, हम वो सारे मसाले इसमें नहीं डाल सकते जो हम रोज के खानों में डालते हैं। तो बस ये हमारा लंच था। अब आते हैं हम इवनिंग स्नैक्स के लिए। इवनिंग स्नैक्स में हम 1 कप चाय ले सकते हैं, कम चीनी की। अगर आप गुड़ डाल के पिए तो ज़्यादा अच्छा है, फीकी पिए तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ आप 1 मुट्ठी मखाना भुना हुआ, या फिर 1 मुट्ठी मूंगफली ले सकते हैं। ये आपका इवनिंग स्नैक्स हो गया। अब आते हैं हम अपने डिनर की तरफ। डिनर के लिए मैंने आपको बोला ही था, अगर आपने लंच में हैवी ले लिया है तो आप डिनर में लाइट करेंगे। अगर आप डिनर में आपने लंच में लाइट लिया है तो आप डिनर हैवी कर सकते हैं। तो डिनर में आपके पास ऑप्शन है, आप भर के कटोरा 1 फ्रूट्स का ले सकते हैं, या फिर आप एक कटोरा भर के सैलेड ले सकते हैं, खीरा, टोमेटो, कैरेट, ये सब चीज़ें ले सकते हैं, या फिर आप 1 गिलास गर्म दूध पी सकते हैं। अपने फ्रूट्स के बाउल में और सैलेड के बाउल में आप थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की। नवरात्रि में हम ले सकते हैं, मैं तो यही सब लेती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए मौका होता है कि हम इसमें अपना वेट लूज भी कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करने का हमें मौका मिलता है। एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है। आमतौर पे हम रोज में तो बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन हमें ये ऑप्शन मिला है कि हम इसमें अपना वेट लूज कर सकते हैं, और अच्छी हेल्दी चीज़ों के साथ भी किया जा सकता है। तो बस आप इन 9 दिनों में अच्छा हेल्दी खाइए, कोशिश करें कि 2-3 लीटर पानी पिए, फ्राइड चीज़ें ना खाएं, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें लें, लस्सी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, दूध, कोल्ड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी अवॉइड करिए। तो बस यही सब चीज़ें हैं जो आप नवरात्रों में लेने के बाद आप अपने वेट बढ़ने से भी बचा सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं, आपको वीकनेस भी नहीं होगी। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, हमेशा से आप लोग भी नवरात्रों के फास्ट तो रखते ही आ रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको भी पता है, जो चीज़ें मैं लेती थी वो मैंने आपसे शेयर की। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि आप सब लोगों को, और खुश रहिए। बाय बाय।